Hello everyone, Dr. Nagendra Kumar. How are you? I hope that you are all right. दोस्तों, महिलाओं की जो मासिक स्राव है वह कभी समय से पहले आ जाना, 10 दिन पहले आ जाता है, किसी को 15 दिन पहले आता है, या महीना टपने के बाद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 2 महीना 3 महीना विलम्ब से आता है। दोस्तों, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में बहुत सारे महिलाएं घबरा जाती है और वह सोचने पर बाध्य हो जाती है कि हमें बहुत गंभीर बीमारी हमें है, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, इस तरह के जो सिचुएशन है, इसमें शालीनतापूर्वक होम्योपैथ के अंदर ट्रीटमेंट यदि करा दिया जाए तो बहुत कम खर्च और कम दवा में एक से 2 माह के अंदर उसका सारा समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे महिलाएं ऐसे होती है कि होम्योपैथ पर कोई भरोसा नहीं कर पाता है, और जिसके चलते बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास में जा कर के दिखाते तो हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज को फायदा होता है और बहुत कुछ को कुछ भी फायदा नहीं हो पाता है और पैसा फिजूल में खर्च हो जाता है। दोस्तों, ऐसे परिदृश्य में हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को होम्योपैथ के बारे में यदि जानकारी हो तो बहुत कम से कम खर्च में हर एक बीमारी का उसका सही और सटीक इलाज हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन आवश्यकता है तो धैर्य रखने की और विश्वास करने की। यदि जिन महिलाओं में, जिन अभिभावक में, जिस समाज में होम्योपैथ के बारे में यदि कोई जानकारी नहीं है, ABCD के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या जाने। लेकिन होम्योपैथ सिस्टम से
यदि हर बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत सारे जटिल से जटिल बीमारियों का बहुत कम से कम खर्च में इसका निष्पादन किया जा सकता है। तो मासिक स्राव किसी को आता तो है, लेकिन किसी को समय से पहले या समय के महीना, 2 महीना, 3 महीना टार करके अचानक आता है, जिसका दुष्परिणाम महिलाओं को पेट में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है, पेट में ममो रहता है और कुछ भी कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है दोस्तों। इस तरह के सिचुएशन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ दवाइयाँ होम्योपैथ में है जो इसका सही तरह से इस्तेमाल यदि किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा और इसका सही रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। मासिक स्राव यदि विलंब से आता है या समय से पहले आता हो या बहुत अधिक मात्रा में मासिक स्राव आता है या कम मात्रा में आता है, उसका सिचुएशन, उसका सही इलाज मात्र एक होम्योपैथ ही एक माध्यम बनता है दोस्तों, जो कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मासिक स्राव में एक होम्योपैथ में 3, 4, 5 दवा ऐसी है जो अद्भुत व चमत्कारिक रूप से कार्य करती है दोस्तों। इस तरह के और यह दवा होम्योपैथ में कोई भी दवा किसी रोग के बारे में यदि ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि आप खान पान में वर्जित कितना कर रहे हैं। तो होम्योपैथ में सर्वप्रथम यदि वर्जित भोजन के बारे में वर्जनी नहीं होगी तो हम समझते हैं कि होम्योपैथ 1% भी काम नहीं कर पाएगा और वह दवा कितना हो विश्वास के साथ खाएगा ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि दवा खाने के क्रम में वर्जनी अति आवश्यक है। यदि वर्जनी नहीं रहेगी, कोई तरह के 1% भी दवा आपको काम नहीं कर सकती है। तो वर्जित क्या है खान पान में? कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टा, किसी भी पदार्थ खट्टा चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि इस तरह से एक तरफ से दवा यूज होगा और एक तरफ से वर्जनी नहीं होगा, तब वह दवा निरर्थक रूप से कार्य करेगी और इसका दुष्परिणाम यही होगा कि आपका विश्वास
आप जो है होम्योपैथ से विश्वास खो देंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि होम्योपैथ में किसी भी बीमारी का निदान यदि चाहते हैं तो सबसे पहले वर्जित के बारे में, खान पान के बारे में यह समझ लेना जरूरी है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये नहीं कि मेडिकल से गए, दवा लिए, ठीक हुआ तो ठीक है, न ठीक हुआ 2-4 दिन में चलो कहीं और दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ही का नुकसान होता है दोस्तों। इस तरह के परिदृश्य में और समझदारी के साथ यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यदि होम्योपैथ मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टा कोई भी पदार्थ या नीम के दातुन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए। यदि हमारे कमेंट को, हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप में आप कमेंट जो है अवश्य करेंगे और वीडियो अंत तक देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि मासिक स्राव अत्यधिक मात्रा में आने पर कौन कौन से मेडिसिन सही होगा। तो मासिक स्राव अत्यधिक मात्रा में यदि आए तो वहाँ पर पल्सेटिला, सीपिया, जेलसीमियम, कोलोसिंथ, अग्नस, कास्टस या फेरम मेवर 3x और 6x के पोटेंसी में आती है। गुनगुना पानी में 4 बूंद सुबह शाम इसे अवश्य चला दें। 4 गोली गुनगुना पानी में आधा कप पानी में 4 गोली सुबह या 4 गोली शाम में देना है। तो मासिक स्राव किसी को बंद है और बंद की कंडीशन में ये दवा फेरमेवर 3x या 6x 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम में आधा कप गुनगुना पानी के साथ सुबह शाम इसे चलाना है। पल्सेटिला 200 नंबर सुबह शाम दें। सीपिया 200 नंबर सुबह शाम दें। कोलोसिंथ 200 नंबर सुबह शाम दें। ओपियम 200 नंबर सुबह शाम दीजिए। इस तरह के जो आप मेडिसिन यूज करते हैं तो इसमें जो भी दवा रिकमेंड किए बताया गया, इसमें मात्र कोई भी
2 या 3 दवा का ही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि 10 दवा बता रहे हैं तो 200 दवाई चलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीपिया, पल्सेटिला, कोलोसिन, ओपियम, फेराम्योर, इन सभी दवा में से कोई 2 या 3 दवाई आप यूज कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रोगी के जो लक्षण है, सिम्टम है, मासिक स्राव बंद हो गया है, 2-2 महीना 4-4 महीना बंद रहता है, उसके बाद कभी आएगा कभी ना आएगा, मैंने अपना उसका कोई अथी नहीं रहता है कि से मैंने कब आएगा। ऐसे मासिक का मतलब होता है कि मासिक में 1 बार, महीना में 1 बार ही होना चाहिए। जो 28 दिन गिरता है, 30 दिन गिरता है, तो 28वां दिन आता है या 30वां दिन आता है तो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे का इसमें कोई हिसाब नहीं रहता है। लेकिन यदि प्रॉब्लम तब आता है कि 2 महीने 4 महीने डिले हो जाता है, 3 महीने डिले हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में दवा का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।